श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों ही सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आपने अपने अभी तक के जीवन काल में इनके बारे में अवश्य सुना होगा और शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन दोनों ही ग्रंथों में अंतर नहीं जानते। वो अज्ञानतावश या तो दोनों को एक ही समझते हैं या फिर दोनों को आपस में भ्रमित कर देते हैं। यदि आप भी इन दोनों के अंतर और महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो बस अगले कुछ पल हमारे साथ रहिए। वीडियो के अंत में आपको अवश्य प्रसन्नता होगी कि आपने अपने कीमती कुछ पल कहीं अच्छी जगह लगाए। मित्रों, वैसे तो दोनों ही ग्रंथ प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से हमें प्रभु के विभिन्न अवतारों की कथा देखने को मिलती है। इसके साथ ही विशेष रूप से प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है ये ग्रंथ। इसमें प्रभु की बाल लीलाओं के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी कथाओं का वर्णन है। तो वहीं भगवत गीता इससे अलग है। भगवत गीता में प्रभु के चरित्रों का वर्णन नहीं, बल्कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का वर्णन किया गया है। अगर अगले अंतर की बात करें तो वो ये है कि श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई गई कथा है। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग के दुष्प्रभाव से ऋषि शमी जो कि ध्यानमग्न बैठे थे उनका अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो ऋषि शमी के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि 7 दिनों के बाद उन्हें एक सर्प काट लेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने पश्चाताप के कारण राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर चले गए। यहीं पर श्री सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों के भीतर भागवत कथा सुनाई। अगर भगवत गीता की बात करें तो इसमें प्रभु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए दिया गया ज्ञान है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आरंभ होने से कुछ पल पूर्व अर्जुन अपने गुरुजनों को, अपने संबंधियों को सामने देखकर गांडीव छोड़ देते हैं और युद्ध से पीछे हटने की बात करते हैं, तब प्रभु उन्हें कर्तव्य पालन के लिए जो ज्ञान देते हैं उसी ज्ञान का वर्णन किया गया है भगवत गीता में, और ये ज्ञान आज भी अनेकों लोगों को प्रेरणा देता है। मित्रों, अगर अगले अंतर की बात करें तो वो है श्लोकों की संख्या का। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और कुल मिलाकर 18,000 श्लोक हैं। तो वहीं गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगर दोनों ही ग्रंथों के लेखकों के बारे में बात करें तो वो एक ही हैं। दोनों ही ग्रंथों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है, लेकिन एक अंतर ये है कि भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ ना होकर महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में से जो छठा पर्व है जिसे भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, इसी भीष्म पर्व में हमें गीता देखने को मिलती है। मित्रों, आप सब कथावाचकों के माध्यम से जिस भागवत कथा का श्रवण करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा है, लेकिन भूलवश लोग उसे भगवत गीता समझ लेते हैं। पर ये जो अंतर आज आपको पता चले हैं ये दोनों ही ग्रंथों के कुछ प्रमुख अंतर हैं। आशा है अब आपके मन में दोनों को लेकर संशय की स्थिति नहीं होगी। आप अब समझ पा रहे होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण ये दोनों ही अलग अलग हैं। बस दोनों प्रभु की चर्चा ही करते हैं, प्रभु के बारे में ही बताते हैं। कोई उनके ज्ञान का वर्णन करता है तो कोई उनकी जीवन लीलाओं का वर्णन करता है।